गुड मॉर्निंग भैया बहनों। कल हमने पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का अध्ययन किया था। उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे, इसलिए आप भी मेरे साथ साथ अध्ययन करें और अपनी किताब खोल लें। पार्ट 5 है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमने पेज नंबर 25 तक तो पढ़ लिया था। अब इसका ये जो 26 पेज नंबर है इसका सेकंड पैराग्राफ अपन अध्ययन करेंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज यानी प्रमाण पत्र, यानी पत्रों के बारे में, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, चिट्ठी यानी पत्रों के बारे में इस लेसन में बताया गया है, जो कि अरविंद कुमार सिंह का है। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह है। वास्तव में पत्र दस्तावेज से कम नहीं है, यानी पत्रों को प्रमाण पत्र कहा गया है कि इससे प्रमाण पत्रों से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बचपन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है का तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। मुंशी प्रेमचंद का आपने नाम सुना है, जिनके कई लेख हैं, कई कहानियाँ हैं। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार यानी पत्रों के जवाब वो अच्छी तरीके से देते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, यानी प्रेरक हमें कुछ जीवन में सिखाने वाले हैं, जिनसे कि हम कुछ सीख सकते हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्रकार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिससे बहुत से नए तथ्यों की और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ ने जो 1915 से 1941 तक जो लेख लिखे हैं उनमें कई नए तथ्यों का उजागर किया है, जिसमें कि उनकी मनोदशा का वर्णन करा हुआ है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। हम जानते हैं कि जो पत्र व्यवहार है यानी पत्रों का जो लिखना है, लेख लिखना है, करना है, वो उसकी परंपरा बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है, यानी अच्छी प्रशंसा गुडविल है, अच्छी प्रशंसा है जो किसकी है, डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। पत्र होता है जो कि लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार करते हैं। यानी कहा गया है इस पत्र के बारे में कि चाहे शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों में रह रहे हो या झोपड़पट्टियों में यानी कच्चे मकानों में रह रहे हो या दुर्गम जंगलों में रह रहे हो या बर्फ़ के प्रदेशों में रह रहे हो, लेकिन आज भी इन सबको खत यानी पत्र का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। एक नहीं करोड़ों लोग खेतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। हमें ध्यान है कि मान लो अगर किसी के पापा अगर बाहर कमाने जाते हैं तो वो मनी ऑर्डर द्वारा पैसे भेजते हैं और उनसे उसके घर का खाना खर्चा चलता है। गरीब गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। गाँव में या कच्ची बस्तियों में, ढाणियों में चिट्ठी यानी पत्र या मनी ऑर्डर लेकर भेजने वाला जो डाकिया होता है उसे हम भगवान का रूप मानते हैं। यह आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। इस लेसन में चिट्ठी यानी पत्रों के बारे में अपन ने बताया है। कल अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।